अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और इस वक्त मुझे थ्रू ज़ूम ज्वाइन किया है एहसान इकबाल साहब ने। दी इकोनॉमिस्ट सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अरसे बाद आपसे ही टाइम मांगा है हमने। हम बात तो करना चाह रहे हैं जो हर तरफ से अब इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस हवाले से बहुत बात हो रही है। तो इम्पोर्टेंटली हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि क्या जीडीपी ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को या फिर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को मैयर करने के लिए एक पैरामीटर है। बाकी इकोनॉमिक पोजीशन को कैसे बेहतर करने के लिए पैरामीटर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि जीडीपी पे बात ज़्यादा हो रही है, जीडीपी पे बात ज़्यादा क्यों हो रही है? और हम्म। सवाल पूछने से पहले आपसे एहसान इकबाल साहब, अपने सेशन स्टार्ट करने से पहले एक सवाल लेकर मैं रिपोर्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि नून लीग की हुकूमत ने बहुत दावा किया। हमने देखा पिछले अदवार में जो हमारी इकोनॉमी एडवोकिज्म बेस्ड इकोनॉमी रही, जो पॉलिसीज रही हैं सॉरी आर्टिफिशियल बेस्ड पॉलिसीज थी, और उनका दावा ये है कि हमने 5.5% पे अपनी इकोनॉमी को छोड़ा था, यानी जो जीडीपी रेशो थी उसकी परसेंटेज। हम्म। उसके बाद हमने देखा हम्म। 1.91% कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी तमाम ममालिक की कॉन्ट्रैक्ट हुई, श्रिंक हुई, और जो वो माइनस पे रेशो पहुंच गया, -0.4%। अभी एक्सपेक्टेड ये बैंक और आईएमएफ की तरफ से मुख्तलिफ रेशो एक्सपेक्टेड उन्होंने डिक्लेयर की हैं, 3% से कम। हम्म। अब जीडीपी पे पहला सवाल ये है आपसे, हम डिटेल में तो बाद में बात करेंगे। जीडीपी क्या इतनी अहम है? पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या उस पे इतना डिपेंड कर रही है? उस पे इतनी बात क्यों हो रही है? और एक्सपेक्टेड रियल रेशो है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। देखें, जीडीपी सोल इंडिकेटर नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं ना, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां पर अगर प्लास्टिक की कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है तो समझा जाता है कि वहां पर प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मिसाल के तौर पे अफ्रीकाना जो है, वहां पर प्लास्टिक की कंजम्पशन बढ़ रही हो तो वहां पर समझा जा रहा है कि वहां पर तिजारत में इजाफा हो रहा है, उनकी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, उनकी इकोनॉमी के अंदर ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं। तो अगर हम गौर करें तो जीडीपी एक इंपॉर्टेंट नंबर है। हम ये देखते रहे हैं कि इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स, मिसाल के तौर पे इंटरनेट की सेल्स में कहाँ पे इजाफा हो रहा है, ऑटो सेल्स में इजाफा हो रहा है। हम अक्सर डिस्कस करते हैं, आप सियासत.पी के भी बताता है कि पाकिस्तान में ऑटो सेल्स में इजाफा हो गया। इसका मतलब ये कि एलएसएमआई बढ़ रहा है। इसका तो ये मतलब है ना, कॉर्पोरेट जो कल्चर है, प्राइवेटाइजेशन है, वो एक्सपैंड हो रही है। तो काफी सारे इंडिकेटर्स हैं। हम इसको थोड़ा स्क्वीज करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। आजकल बात जो जीडीपी ग्रोथ की हो रही है, अगर हम गौर करें तकरीबन ये 10 साल के बाद होना स्टार्ट हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो नंबर था, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। हमारे शौकत तरीन साहब भी थे जो तकरीबन 10 से 11 साल पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे। उन्होंने उस वक्त भी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की थी। जीडीपी ग्रोथ रेट उस वक्त भी बहुत कम था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। वो नेगेटिव से उन्होंने स्टार्ट किया था, बहुत बुरे हालात से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने अपने पहले साल में 2.5% किया, फिर 3% रहा, फिर 4% रहा, 5% अचीव नहीं किया। 5% जो अचीव हुआ है वो आपका 16 एंड 17 में हुआ है, जब नून लीग गवर्नमेंट के जो थे वो आखिरी 2 साल। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि एड हॉक बेसिस पे था। एब्सोल्युटली, उसकी वजह यह था कि आपने इकोनॉमी के अंदर डॉलर्स को इंड्यूस किया था, आपने कर्जे लिए थे। उस वक्त भी आईएमएफ का एक बहुत बड़ा पैकेज लिया था आपने, और आईएमएफ पैकेज को आपने आपने इंडस्ट्री की ग्रोथ में लगाने की बजाय सिर्फ पाक रुपये को स्टेबलाइज करने में इस्तेमाल किए। हम इसलिए इसको कहेंगे कि आर्टिफिशियल है या एडहॉकिज्म है। अब सिनारियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी 2 महीने पहले तक जीडीपी के ग्रोथ रेट का जो नंबर है वो, उसको तो आप समझिए कि बस बड़ा ही माइन्यूट से समझा जा रहा था। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि उसने तो पहले कहा था कि 1.5% टू 2% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। अब वो कह रहा है कि तकरीबन 3% रहेगा। हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 4 to 5% रहेगा। और आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक तो बहुत यानी कि बुरे नंबर दे रहा है। वो कहते हैं कि 1%, 1.5%, 2% भी बहुत बड़ी बात है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना, वो अब दोबारा डिस्कशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक यही वाहिद इंडिकेटर है शो करने के लिए कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। हमने ये देखा कि अमिड कोविड-19 हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -0.38 या -0.4% रहा। हम कॉन्ट्रैक्ट कर गए। हमारी इकोनॉमी का साइज वैसे ही बहुत छोटा है, 270 अरब डॉलर से लेकर 300 अरब डॉलर तक का है, ज्यादा नहीं है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर जो है बहुत सी खामियां हैं, हम चीजें नहीं बना पा रहे।
मिसाल देता हूँ आपको, हम इसकी वाइटैलिटी की बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए वाइटैलिटी नहीं रखता, ये पूरी दुनिया के लिए रखता है। मिसाल देता हूँ, जर्मनी का जो जीडीपी है, जितना भी है, वो जितना बनाते हैं, उनकी पूरी मार्केट, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनका जो जितना वो प्रोड्यूस करते हैं, उसका 60 to 70% पोटेंशियल आउट ऑफ जर्मनी में है। आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग अपने लिए तो बनाते हैं, 60 to 70% उनकी एक्सपोर्ट्स में है। यही हम देखते हैं, हम सिंगापुर में देखते हैं जहां पर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, और वहां पर जो पोटेंशियल है वो भी आउटसाइड है, वो सर्विसेज देते हैं, नेशनल सर्विसेज देते हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे ग्रोथ एरियाज है। मिसाल के तौर पे आपकी जो एग्रीकल्चर है वो 19% ऑफ द जीडीपी है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो 19% ऑफ द जीडीपी है, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, और आपकी जो सर्विस सेक्टर है वो 60 to 61% है। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी या एग्री इकोनॉमी है या सर्विस इकोनॉमी है। पाकिस्तान अब सर्विस इकोनॉमी बनता जा रहा है। अभी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और मेरे ख्याल में मालूम पड़ गया होगा कि हमारा एक इकोनॉमिक सेशन हो रहा है, तो हम उस पर आपसे मैं उस अच्छा, शेयर कर लूँ, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन मैं चाहती हूँ, आप उस पर भी करिए। जी हम श्योर। आईएमएफ की कुछ सख्त शराइत है जिनसे शायद हमें खतरा भी हो या हमें परेशान कुन बात है। एक और बात उन्होंने कही कि महंगाई क्यों बढ़ी है, इस पर रोशनी डालने की कोशिश की, और माशी बहाली कोरोना से खतरा है। अब ये जो उनकी पॉइंट है कि आईएमएफ की शराइत पे, पहले मैं चाह रही हूँ कि आप बात कर लें, वाकई में क्या कोई रिविजिट करेंगे इसको? देखिए, आईएमएफ में सबसे जो हाईलाइट पॉइंट इस वक्त नजर आ रहा है ना, वो है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ हैं, एनर्जी के जो टैरिफ है ना, वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये होना था, और हमें इस पर प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डिबेट। अगर हम इसको, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, सर्कुलर डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो 24 या 25 रुपए पर यूनिट की जो बिजली आप 14 से 15, अब तकरीबन 17 से 18 रुपए तक बेच रहे हैं, अभी भी आप नुकसान पे बेच रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप पैसे इकट्ठा करें। सर्कुलर डेट के अंदर एक बहुत बड़ा चंक है, वो है कैपेसिटी चार्जेस का। कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो हमें कांस्टेंट या स्टेबल नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे उसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। जो चार्जेस जाने चाहिए, जितनी यूजेज हमें नजर आ रही है, उसके मुताबिक जा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। ये जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन असल चीज ये है कि आपकी बिजली महंगी हो रही है। उन्होंने पॉइंट ये उठाया है कि अगर बिजली महंगी कर दूंगा मैं, तो करप्शन बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, एक तो वॉल ऑफ करती हैं, दूसरा आपकी जो बिल की कलेक्शन है वो 80 to 90% है। यानी कि 10 to 20% तो आपका हवा में चला जाता है, बिजली चोरी हो जाती है, आप कलेक्ट नहीं कर पाते। एक ये लॉस, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन का लॉस, तो ये मिला के 30 से 35% बनता है। यही आपका जो है ना, ये बढ़ता जा रहा है, और आपका जो है ना वो फिर सर्कुलर डेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कहते हैं कि सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए हम दूसरे तरीके ढूंढेंगे। वो कौन से तरीके हैं, माजरत के साथ कहूंगा कि मैं अभी उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। आपने दूसरी बात महंगाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो 3 साल अपने लगाए ना, वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में लगाए हैं। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी स्टेबल हो गई, प्राइसेस स्टेबलाइजेशन नहीं आई। प्राइसेस स्टेबलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बात करते आ रहे हैं, हमने एक इंटरव्यू में बात की थी कि एक डैशबोर्ड बनाई जा रही है, जिसके अंदर जब कैबिनेट कमेटी मीटिंग होगी, वहां पे खान साहब को सामने दिखाया जाएगा कि पूरे मुल्क में गंदुम कहाँ कहाँ कितने की है, कहाँ कहाँ वाफर मिगार में है, कहाँ पर शॉर्टेज है। ये एक डैशबोर्ड अभी तक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बनना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात आपने, सॉरी आपका मैं मिस कर गया पॉइंट, तीसरी बात आप करी थी। माशी बहाली को हाँ, कोविड। हाँ, कोविड-19, देखिए, कोविड-19 इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि तीसरी वेव ज्यादा खतरनाक है। अनफॉर्चुनेटली कल ही मैंने एक बात को डिस्कस किया अपने ग्रुप के अंदर, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, और हमारी डिबेट हुई है। उसमें डिबेट में यही बात हुई है कि बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तकरीबन 10 to 15% से ज्यादा जो है ना जॉब्स को ले ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद कोविड-19 की जो वेव है ये सख्त है, और हम खुदा न खास्ता फोर्थ वेव में ना चले जाएं। उसकी वजह से जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है वो कम होने का चांस हो सकता है। वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है।
तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं ना कोविड-19 को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज कोविड-19 है। उसके बाद आपका करंट अकाउंट है, उसके बाद आपका सर्कुलर डेट है, उसके बाद आपका पेंशन है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो वो आगे जाने वाले वक्तों में जिस तरह जीडीपी ग्रोथ की जो डिस्कशन है उनकी वजह से स्टार्ट हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5% होनी चाहिए अगले 5 सालों तक। तो 5% रहती है तो बहुत बड़ा नंबर है। 5 साल, 5%, 5 साल तक पाकिस्तान के लिए रहना, मैं कहता हूँ इससे बड़ा मौजूदा नहीं होगा पाकिस्तान में। अगर ऐसा हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 25% एक्सपैंड कर जाएगी और ये तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की। अब यहाँ पर वो खुद ही बात करें कोविड-19, इसका मतलब यह है कि उनके जहन में है कि मैंने जो नंबर कहा है वो हो सकता है पॉसिबल ना हो। तो शायद ये भी वजूहात हो सकती है।